जय माँ कृष्ण काली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं अटल हूँ का रिव्यू मैं करने जा रही हूँ। मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर देख के एक्चुअली मुझे थोड़ा मतलब कंफ्यूजन सा लगा, क्योंकि मुझे ये क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि फिल्म एक्चुअल में कितनी अच्छी हो सकती है। तो उसी कंफ्यूजन के साथ मतलब जो ट्रेलर है वो उस तरह का एक फील दे रही थी कि आई वाज नॉट रियली वेरी श्योर अबाउट हाउ गुड द फिल्म वुड बी और द फिल्म का कंटेंट वुड बी। लेकिन क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये फिल्म थी, तो डेफिनेटली देखने जाना तो बनता ही था। तो मैं देखने गई ये फिल्म। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि रवि जाधव जो कि मराठी फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने काफ़ी सारी जो है बहुत अच्छी अच्छी मराठी फिल्में बनाई है। उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड तक मिल गया है, मतलब नटरंग है, बाल गंधर्व है। तो उनकी जो पूरी जर्नी रही है, मतलब मराठी से हिंदी, अब उन्होंने ताली करके एक आई थी जो है वेब सीरीज, जो कि जियो सिनेमास पे है। तो मुझे एक्चुअली जो उन्होंने मराठी फ़िल्में बनाई थी, वो फ़िल्में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उस टाइम पे भी बहुत अच्छी लगी, आज भी देखूँ तो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ताली भी आई, तो मुझे उनकी हिंदी फ़िल्मों में या हिंदी सीरीज़ में मुझे वो बात नज़र नहीं आई, कुछ एक्स्ट्रा या कई बार क्या होता है कि रीजनल सिनेमा होता है, तो आप रीजनल थॉट से ज़्यादा क्योंकि आप लोकल थॉट से कनेक्ट करते हैं, तो आपको आइडिया होता है। लेकिन वही बात जब नेशनल प्लेटफ़ॉर्म या इस तरह के नेशनल लेवल सब्जेक्ट की आ जाती है, तो आप उस लेवल का जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते। यही देख के मुझे लगा मैं अटल हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। अब इसमें है पंकज त्रिपाठी का परफॉर्मेंस, मतलब अगर फिल्म में कोई चीज़ है विच इज़ द सेवियर, आई वुड से इट इज़ पंकज त्रिपाठी। और सेकंड सेवियर ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट जो है वाजपेयी जी की लाइफ पर जो है, और उन्होंने जिस तरह का संघ को लेके जो सारी उनका जो स्ट्रगल रहा, या किस तरह से संघ का अपना स्ट्रगल रहा, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने इस फिल्म के थ्रू रखा है। लेकिन आप देखेंगे, अगर जितनी भी इस तरह की फिल्म आती है, चाहे वैक्सीन वॉर आई है ना, उसमें भी और इससे पहले भी ये जो जितनी भी एक्चुअल नेशनल सब्जेक्ट्स को लेके और जो काफ़ी जज़्बात के साथ फ़िल्म बनाते हैं, समहाउ टेक्निकली उनकी फ़िल्में अच्छी नहीं होती। वो जस्टिस जो सब्जेक्ट को मिलना चाहिए, जिस जिस तरह से वो सब्जेक्ट बाहर आना चाहिए, उसके कंपैरिज़न में आप अगर लेफ्टिस्ट जो बनाते हैं सिनेमा, उनका सिनेमा एज़ अ सिनेमा पे उनकी पकड़ ज़्यादा है। तो समटाइम्स आई वंडर कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये फ़िल्म देखी मैंने और मुझे लगा कि ये इस सब्जेक्ट के लिए इनजस्टिस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फ़िल्म का जो क्राउड था वो 50-50 था। मतलब मैंने शाम का शो देखा और उसके बाद भी थिएटर लेस देन हाफ ऑक्यूपाइड था, तो व्हिच इज़ लिटिल डिसअपॉइंटिंग इन अ वे कि फ़िल्म उस तरह से उतनी अपनी पकड़ नहीं कर पा रही है। और उसका रीज़न मैं आपको बोल रही हूँ कि ट्रेलर देखकर मुझे भी डाउट्स थे, जो मेरे को लगा, जो जितने भी डाउट्स थे वो सही भी बैठ गए कि फ़िल्म कितनी अच्छी है या नहीं, उसके बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन जो सब्जेक्ट है, कंटेंट है, उसके लिए अगर आप जाके और इस फ़िल्म को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये इस तरह का इनिशिएटिव है, उनकी लाइफ़ पे है, और ये सब्जेक्ट पे बनना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि अब कोई अच्छा एक और फ़िल्म मेकर आए, जो इसी सब्जेक्ट के ऊपर फिर से एक फ़िल्म बनाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट पे कई बार एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उन्होंने संघ के जो मुद्दे उठाए हैं, या किस तरह से इमरजेंसी के बाद क्या सिचुएशन हो गई थी और लोगों को कितनी तकलीफें हुई, और वो राम जन्मभूमि का जो मुद्दा उस वक्त उन्होंने उठाया, वो आज जाके प्राण प्रतिष्ठा अब हो रही है। तो ये कितना लंबा उनका सफर है, उनका स्ट्रगल कितना लंबा था। और जैसा कि अब जो मैं ये कहूंगी कि बीजेपी को लेके या मोदी गवर्नमेंट को लेके भी जो बोलते रहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज या बहुत लोगों के साथ है, अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली लोग बहुत ज्यादा डिवाइडेड हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ये उस तरह से सब लोग यूनाइटेड होके चल रहे हैं। नहीं, सब अपने अपने थॉट्स में हैं और सब अपनी अपनी तरह से गवर्नमेंट जो कर रही है उसको देखते हैं। मैं भी इंडिविजुअली ही देखती हूँ, और स्पेशली जब लोग पॉलिटिकल नहीं हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो एक्चुअली लोग उस हिसाब से नहीं जुड़े हैं, जबकि अगर देखने जाए दूसरी तरफ, वहाँ पे अगर लेफ्टिस्ट कम्युनिटी है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर वो कम्युनिटी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उस तरह से वो लोग काफ़ी एक साथ हैं, और प्रोबेबली यही रीज़न है कि वहाँ पे कंटेंट ज़्यादा अच्छी तरह से भी निकल के आता है। ये मेरा व्यू है इस पूरी फ़िल्म को देख के। परफ़ॉर्मेंस के लिए पंकज त्रिपाठी को 10 ऑन 10 बहुत अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया। इट वाज़ डेफिनिटली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क।
बिट्स एंड पीसेस में फ़िल्म आई, मुझे लगा स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन जो था वो वीक था, काफ़ी अच्छा किया जा सकता था, सब्जेक्ट अच्छा था और ओवरऑल मैं इसको रेटिंग दूँगी 6 स्टार्स और ये 6 स्टार्स ऑनेस्टली सब्जेक्ट और परफॉर्मेंस के लिए है। तो अगर आप उसके लिए जाके देखना चाहते हैं या संघ किस तरह से स्ट्रगल करके आज जो बीजेपी यहाँ पे आई है एज़ अ पार्टी, मतलब अगर आप पॉलिटिकल नहीं हैं तो भी उसके बारे में अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली जाके देख सकते हैं। तो बस इसी के साथ ये था मेरा रिव्यू। मैं अटल हूँ, इसके अलावा और भी रिव्यूज़ आएँगे और उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है मेरा रिव्यू, उसके बारे में बातचीत करिए, शेयर कीजिए और अगर मुझे किसी भी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा आईडी निर्बान पार्वती @paytm पे मुझे सपोर्ट सेंड करें, ताकि मुझे हेल्प मिले इस चैनल को और ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे जल्दी।